कुछ कह रही हूँ आपसे। हाँ हाँ सुमन, बोलो क्या कह रही हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ झूठ की जिंदगी जीते जीते। कब तक मुझे झूठी की रणहुजा बनकर जीना होगा? कब आप मुझे इनाम में मेरे माँ बाप का पता मुझे बताएंगे? पता नहीं आप मुझे पता बताएंगे भी या नहीं। जी मुझे और मामा को सबसे ज्यादा खतरा उस वकील तेजवानी से, लेकिन वो धोखेबाज लड़की सुमन, उसका क्या? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो नकली है। सुश्री सुमन आहूजा पर लगाया हुआ ये इल्जाम कि वो स्वर्गीय श्री अविनाश की बेटी होने का नाटक करके सबको धोखा दे रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अदालत हुक्म देती है कि सुश्री सुमन को आहूजा परिवार की सदस्य होने का हक और सम्मान दिया जाए। यकीन नहीं हो रहा है कि सच्चाई का चेहरा ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, यह सच है। सुमन सचमुच आपकी सगी बड़ी बहन है। क्या यही मेरी माँ है, मेरी बहन, मेरे अपने, जिन्हें मैं हमेशा अगर इंस्पेक्टर सचिन की बात सच है, तो ये लड़की यहाँ झूठ बोलकर क्यों रह रही थी? पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। आइए दीदी, ये आपका अपना घर है। किरण बेटी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, और तुम भी सुमन बेटी। लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि तुम लोग फ्रॉड नहीं है। हमारे अपने हो, और अपनों से कैसी नाराजगी? ये आप कह रही हैं? आप क्यों? मैं इंसान नहीं हूं क्या? मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरे साथ भी तो बुरा बर्ताव हुआ है। लेकिन अब मैं जान गई हूं कि ये सब नसीब का खेल है। इसीलिए अब मैं पिछली बातें भूल के मेरे परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आप सब भी मेरे परिवार में शामिल हो। आइए दीदी, चलिए चलिए। मॉम, आपको ये हो क्या गया था? उस बुढ़िया को और उसकी बेटियों को आप... बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करती। शोभा दीदी तुम्हारी बड़ी मम्मी है, और अगर वो पागल हो गई है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। आप बदल गई हो मॉम। अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप इतना बदल गई हैं? अरे भैया लोग, मम्मी ने 15 दिनों तक माता रानी का जगराता कराया इस घर में। उसका कुछ तो असर होगा ना, क्यों मॉम? आलोक, शिशिर, पुष्पा ठीक कह रही है।
भजन कीर्तन से घर में शांति का माहौल तो बन जाता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए कोशिश तो हमें ही करनी होगी, है ना? पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सोचा है और फिर मेरी समझ में आया कि अगर उस शांति को बनाए रखना है तो हमें पिछली बातों को भूलना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सारे प्यार से मिलजुल के रहें। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। आप जानती हैं पापा के पास सिर्फ आप हैं जिसकी बात पर मैं यकीन कर सकती हूँ। अब आप ठीक क्यों नहीं होती? पापा तो रहे नहीं और आप जैसे मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। और वो सुमन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मैं अपना अगला कदम उठा सकती हूँ ना। अपने पापा के असली हत्यारों को ढूंढना और उन्हें सजा दिलाना अब मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। आप सुन रही है ना मम्मा? मम्मा प्लीज रिएक्ट, प्लीज रिएक्ट। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना सुमन कि तुम पर यकीन करके मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन तुम्हें इतना यकीन था मेरी किस्मत पर? दरअसल मुझे अपने आप पर यकीन था सुमन। तारिक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे मेरी माँ मिल गई है, मेरी बहन मिल गई है, मेरा अपना घर मिल गया है और एक दोस्त भी। हाँ तारिक, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमसे मिलकर मैंने जाना है कि दोस्ती क्या होती है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं बस बस बस, अब तुम कहोगी थैंक्स और मैं कहूँगा नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो थैंक्स भी हो गया, यूर वेलकम भी हो गया। अब ये बताओ कि आगे लाइफ में क्या करना चाहती हो तुम? अब क्या, अपनी मम्मा और अपनी बहन के साथ एक सुकून की जिंदगी। तारिक, मैं भगवान को हमेशा कोसा करती थी कि उसने जिंदगी के नाम पर मुझे नर्क में डाल दिया है, लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसने मेरा सब कुछ मुझे वापस दे दिया है। मुझे अपने लोग मिल गए हैं। जूस? या श्योर। पता है किरण, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देती हो। लेकिन तुम्हारा यही गुण कभी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। इस बात को हमेशा याद रखो। मैं याद रखूंगी। तुम भी लो। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? बैठिए। थैंक्स। Can I have some juice? अरे इंस्पेक्टर साहब, अब किस बात की तहकीकात करने आए हैं आप? केस तो अब सॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके बारे में जो मेरी पहली राय थी वो सच निकली, क्योंकि आपको पहली बार देखकर मेरे मन में आपके लिए एक अच्छी राय बनी थी। लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ वो आप सब जानती हैं। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो आप पर ही शक करता। It's absolutely okay. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी मजबूरियों से मजबूर थी और आप अपने फर्ज से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे आपसे क्या काम हो सकता है। मैं आपसे तेजवानी के बारे में जानना चाहता हूँ, सब कुछ। मैं जानता हूँ अब आप दोनों के बीच में वो वकील और क्लाइंट का रिश्ता तो रहा नहीं, लेकिन जब वो रिश्ता था तब आपने काफी कुछ जाना होगा उसके बारे में। मैं वही सब जानना चाहता हूँ।
मैं आपको तेजवानी के बारे में क्या बता सकती हूँ? इनफैक्ट यू बीइंग द पुलिस यू नो बेटर। हाँ शायद, लेकिन शायद कुछ बारीकियां रही होंगी जो सिर्फ आपने नोटिस की होंगी। आखिर वो हमराज था आपका? हमराज नहीं, तेजवानी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर आहूजा, आई मीन मेरी पापा की हत्या में एग्जैक्टली। आपके पापा का केस सॉल्व करने के लिए मैं आपसे सब पूछ रहा हूँ। जितना मैं तेजवानी के बारे में जानती थी, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं सोचो सुमन, दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। कभी कोई स्लिप ऑफ टंग हो तेजवानी से जो आज हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद करे। ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बार मुझे धमकाते हुए तेजवानी के मुंह से ये निकल गया था कि इस साजिश में उसके साथ कोई और भी है। मेरा भी यही ख्याल था, वो अकेला नहीं होगा। देखो सुमन, अब हम सबको मिलकर तेजवानी को उसके साथी के साथ पकड़ना होगा, वरना हम तुम्हारे पापा का केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अपनी दुश्मन कहूं या दीदी? सिर्फ सुमन का। उसके लिए भी मन नहीं मान रहा। दिल और दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। अगर मैं इंस्पेक्टर सचिन की सारी बातें मान लेती हूँ तो तुम मेरी दीदी हो, लेकिन दिमाग फिर भी तुम पर शक कर रहा है। क्योंकि अगर तुम इस घर की असली बेटी थी तो अपने असली नाम से यहाँ क्यों नहीं रह रही थी? सुमन नहूजा को किरण नहूजा क्यों बनना पड़ा? प्रॉपर्टी का 50% हथियाने के लिए? हाँ, शायद यही बात है। यानी तुम ये मान रही हो कि तुम इस घर में गलत इरादे से रह रही थी? मैं यहां पर गलत इरादे से नहीं रह रही थी। मेरी कोई मजबूरियां थी। पता नहीं तुम समझ पाओगी भी। तुम बता कर तो देखो। मेरी दुर्भाग्य की कहानी बचपन से शुरू हुई। जब एक आदमी ने अपनी बहन की गोद भरने के लिए मेरी मां की गोद सूनी कर दी। मैं बचपन से ही उसे अपना मामा समझती रही और वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती किरण। तुमने इतना सब कैसे सह लिया पता नहीं, लेकिन अब तुम ये सब भूल जाओ और आने वाले कल को देखो जो बहुत सुंदर है, जिसमें तुम अपने सारे दुख दर्द भुला दोगी। बैठिए, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था। बोलिए, क्यों मिलना था मुझसे?
आपने कहा था कि आप पापा के कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकूं। आपसे ज्यादा मदद की उम्मीद मुझे इनसे, क्योंकि जिस आदमी पर मुझे शक है, तेजवानी, उसके साथ इनका वास्ता सबसे ज्यादा पड़ा है। लेकिन शायद इससे आपको कुछ मदद मिल सके। क्या है इसमें? पापा की अस्थियों के अवशेष हैं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उस दिन इन्हें अस्थि कलश से चुरा लिया। सोचा जब ये अस्थियां ये सबूत दे सकती हैं कि दो लोगों के बीच कोई रिश्ता है, तो शायद यही अस्थियां अपने खूनी को भी पहचान ले। मैं अभी इनको अपनी फॉरेंसिक लैब में भिजवाता हूँ और मुझे इनकी रिपोर्ट्स जल्द से जल्द चाहिए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं चाहती इसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले। माइंड इट, किसी को भी। यू हैव माई वर्ड्स मैम, चिंता मत कीजिए। कितनी होशियार हो तुम, इतनी दूर की कैसे सोच लेती हो? और अब तुम्हें भी होशियार बनना होगा दी। इस दुनिया में भोला भाला रहकर कुछ नहीं होता, और तुम्हें होशियार मैं बनाऊंगी। वो वाह भाई वाह, आज तो बड़े पकवान बने हैं। आज होली है कि दिवाली? आज तो कुछ भी नहीं है। ओए मीना, कोई खास मेहमान आ रहा है? नहीं साहब जी। अच्छा फूफा जी, हाँ, खास नहीं, खासम खास मेहमान। खासम खास? वो कौन भाई? आपको पता नहीं? नहीं। बुआ जी आ रही है। कहाँ आ रही है? कहाँ? अच्छा, तो तू मेरा बुद्धू बना रही थी हैं? वो नहीं आती अभी 15 दिन और, मेरी ऐश है। चल रोटी खा। बहुत भूख लगी है। ओ यार मेरे को भी लगी है। शिशिर, गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए रुक जा। गेस्ट ऑफ ऑनर? कौन आने वाला है? अरे शोभा दीदी। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट भर गया हमारा, नहीं खाना है हमें। सोनल, सुना नहीं मैंने क्या कहा? भैया वो सोनल, आज ये सूरज की तरफ से निकला है भाई। वो ये भरजाई तो तड़ा तड़ गिरगिट की तरह रंग बदल रही है आज। चक्कर क्या है पता नहीं, पर एक बात तो पक्की है, मलका भरजाई का कोई भी चक्कर किसी की भलाई के लिए नहीं हो सकता। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़